हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। तब पार्ट 1 में हमने पर्यायवाची शब्दों की बात कर ली थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। हमारा पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है चंद्रहास। क्या है हमारा? चंद्रहास। चंद्रहास के क्या पर्यायवाची होते हैं? तलवार, कृपाण, अश्व, करवाल और खड़ग। क्या होते हैं हमारे चंद्रहास के पर्यायवाची? तलवार, कृपाण, अश्व, करवाल और हमारा होता है खड़ग। ठीक है। आगे हमारा है आशय। आशय मतलब होता है सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य। मतलब लोग कहते नहीं है तुम्हारा क्या आशय है, मतलब तुम्हारा आशय है यानी इसे तुम्हारा क्या सारांश है, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है और मतलब है। यानी इसका मतलब होता है सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य और मतलब। काफ़ी लोग कहते नहीं है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम्हारा इससे क्या अभिप्राय है, तात्पर्य है, अर्थ है और सारांश। ये सब हमारे होते हैं आशय के पर्यायवाची। आगे हमारा आता है फल। फल के पर्यायवाची होते हैं परिणाम, नतीजा और अंजाम। ये हमारा जो फल है वो खाने वाला नहीं, ये हमारा फल वाला है, रिजल्ट वाला फल है। तो इसको हम कह सकते हैं परिणाम, नतीजा और अंजाम। ठीक है। आगे हमारा है सुंदर। क्या हमारा है? सुंदर। सुंदर का है ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, चारु और रुचिर। क्या हमारा आगे है? आगे है सुंदर। सुंदर के पर्यायवाची क्या है? ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, चारु और रुचिर। ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें। ठीक है। मनोहर, बहुत ही ज़्यादा मनोहर कोई चीज़ होती है उसको भी सुंदर कहते हैं। रमणीक, बहुत ही रमणीक यानी कि बहुत ही सुंदर। रम्य, ललित और रुचिर। ठीक है। आगे हमारा है चांद। क्या हमारा है? चांद। चांद के क्या पर्यायवाची होते हैं? शशांक। क्या होता है हमारा चांद का पर्यायवाची? शशांक। फिर हमारा होता है शशि। क्या होता है हमारा? शशि। फिर होता है निशाकर, कर यानी कि चंद्रमा। विधु, विधु। आगे होता है द्विराज और कालानाथ। क्या होता है? कालानाथ। आगे होता है कालानाथ। तो क्या है हमारे चांद के पर्यायवाची? शशांक, शशि, निशाकर, विधु, द्विराज और कालानाथ। ठीक है। आगे हमारा है गेह यानी कि घर। इसके क्या पर्यायवाची है? निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन और धाम। क्या है हमारे गेह यानी घर के पर्यायवाची? निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन और धाम। ठीक है। एक को कहते नहीं तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या गेह है यानी कि घर है, निकेतन है, भवन है, सदन है, आगार है, आयतन है और हमारा है धाम। कौन सा हमारा? धाम। ये भी हमारे किसका पर्यायवाची है? गेह यानी कि घर का। आगे हमारा है यमुना। क्या है यमुना? यमुना के होते हैं कृष्णा, सूर्यता, अर्कजा, सूरतनिया और कालिंदी। क्या है हमारे यमुना के पर्यायवाची? कृष्णा, सूर्य सुता, सुता मतलब होता है पुत्री, सूर्य की पुत्री यानी कि सूर्य सुता। और हमारा होता है अक्रजा, अक्र मतलब होता है सूर्य, सूर्य की पुत्री यानी कि अक्रजा, सूर्य तनिया यानी सूर्य की बेटी और कालिंदी। ठीक है। ये सब हमारे हैं सूर्य के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे किसके पर्यायवाची दिए गए हैं? यमुना के। किसके? यमुना। यमुना के पर्यायवाची होते हैं कृष्णा, सूर्यसता, अक्रजा, सूरतनिया, कालिंदी। आगे हमारे होते हैं जीव के पर्यायवाची। किसके? जीव के। जीव के क्या होते हैं? रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका और चंचला। क्या होते हैं हमारे जीव के पर्यायवाची? रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका और चंचला। ठीक है। आगे हमारे हैं सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप। सांप किसका मतलब होता है? सर्प। सर्प के पर्यायवाची होते हैं सांप, उरग, अहि, सरीसृप, पवनास, भुजंग और नाग। क्या होते हैं हमारे सर्प के पर्यायवाची? उरग, अहि, सरीसृप, पवनास, भुजंग और नाग। ठीक है। चांदनी। क्या हमारा है? चांदनी। चांदनी के पर्यायवाची है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्र मरीचि। कौन होता है? चंद्र मरीचि। क्या होते हैं हमारे चांदनी? चांदनी के क्या पर्यायवाची है? चंद्राते, कौमुद, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्र मरीचि। क्या होता है हमारे? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला और चंद्रमरीचि। आगे हमारे आते हैं सरस्वती। किसके? सरस्वती। सरस्वती की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन से हमारे हैं? भारती, जय माँ भारती, वीणा पाणी, वीणा जिसके पाणी यानी हाथ में है,
भारती, वीणापाणी, शारदा, बागेश्वरी, महाश्वेता। सरस्वती के क्या है? भारती, वीणापाणी, शारदा, बागेश्वरी और महाश्वेता। इसको ऐसे ऐसे कहते हैं जय माँ भारती। क्या कहते नहीं थे? जय माँ भारती। भारती मतलब सरस्वती। वीणा, वीणा पाणी मतलब हाथ में, वीणा जिसके हाथ में है वो हमारी सरस्वती मैया है। शारदा है, बागेश्वरी है और महाश्वेता है। ठीक है, आगे हमारा कौन सा है? आगे हमारा है नारायण। कौन सा हमारा है? नारायण। नारायण के हैं जनार्दन, विशंभर, जलाशय, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज और चक्रपाणी। क्या है हमारे? नारायण है भगवान के, भगवान विष्णु के, वो हमारे जनार्दन, विषभुज, गरुड़ध्वज और चक्रपाणी। चक्रपाणी मतलब चक्र हाथ में है जिसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्या कह रहा है? आगे भी हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, वो हमारे हैं इच्छा। इच्छा के क्या पर्यायवाची हैं? अभिलाषा, कामना, मनोरथ, इप्सा, मर्जी, आकांक्षा। क्या है इच्छा के पर्यायवाची? अभिलाषा, कामना, मनोरथ, इप्सा, मर्जी और आकांक्षा। अभिलाषा मतलब किसी भी चीज़ की चाह। ठीक है, चाह भी एक पर्यायवाची होता है। कामना, मनोरथ, इप्सा, मर्जी और आकांक्षा। देखिए आपकी मैम का नाम भी आ गया, वाह, आकांक्षा। ठीक है, अच्छे से याद करना है। इच्छा होता है पर्यायवाची। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है किसान। किसान के क्या पर्यायवाची होते हैं? भूमिपुत्र, हलधर, अन्नदाता, हलवाहा और कृषि जीवी। क्या होते हैं हमारे किसान के पर्यायवाची? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी दोनों। भूमिपुत्र यानी भूमि का पुत्र, हलधर, अन्नदाता, हलवाहा और कृषि जीवी। ठीक है, आगे हमारे हैं जंगल के। किसके? जंगल के पर्यायवाची। जंगल के कौन कौन से पर्यायवाची? विपिन, कानन, गहन, अंतार और अरण्य। आगे हमारे हैं पुत्र। पुत्र का मतलब होता है आत्मज, वत्स, तनुज, नदन और सुत। क्या होते हैं पुत्र के? आत्मज, वत्स, तनुज, नदन और सुत। सुत मतलब पुत्र, नदन, तनुज। तनुज वही अगर तनुज में आ जोड़ दो, तनुजा पुत्री का हो जाएगा, नंदिनी पुत्री का हो जाएगा, सुता पुत्री का हो जाएगा। ठीक है, और आत्मजा भी पुत्री का हो जाएगा। मतलब पुत्र और पुत्री के सेम ही होते हैं, बस आ लगा देते हैं पुत्री में। आगे हमारा है मोर। मोर के हैं कलापी, सिखी, नर्तकप्रिय, मेहप्रिय और सीतापांग। क्या होते हैं हमारे मोर के? कलापी, सिखी, नर्तकप्रिय, मेहप्रिय और सीतापांग। आगे हमारा है सर्प। सर्प मतलब होता है सांप, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, उरग और ब्याल। क्या होते हैं हमारे सर्प के? सर्प मतलब सांप, नाग, विष को धारण करने वाला विषधर, भुजंग, ठीक है, अहि, उरंग और ब्याल। ठीक है, आगे हमारे हैं झंडा। झंडा के क्या होते हैं हमारे पर्यायवाची? झंडा के पर्यायवाची भी हमारे इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। झंडा के होते हैं पताका, ध्वजा, ध्वज, केतु, निशान। क्या होते हैं झंडा के? पताका, ध्वजा, ध्वज, केतु और निशान। आगे हमारे हैं अंधकार। अंधकार के हैं तिमिर, अंधेरा, तम। क्या है हमारे अंधकार के? तिमिर, अंधेरा और तम। ठीक है, आगे हमारे हैं कोमल। कोमल का मतलब बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नरम है, बहुत ही मृदु है, यानी बहुत ही सुकुमार है। कैसा कुमार है? सुकुमार है। ठीक है, आगे हमारे हैं उपहार। क्या है उपहार? उपहार का है तोहफा, सौगात और भेंट। क्या है हमारे उपहार? उपहार का मतलब होता है उपहार दे रहे हैं, मतलब तोहफा दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, यानी कि किसी को अपनी भेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाचियों को देखा। तो हमारे कौन कौन से थे पर्यायवाची, इसको हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने आज अपने अपने कौन कौन से पर्यायवाचियों को देखा जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और मोस्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते थे। हमने स्टार्टिंग की थी आपके चंद्रहास से। चंद्रहास के पर्यायवाची थे तलवार, कृपाण, अश्व, करवाल और खड़ग। फिर हमारे था आशय। इससे क्या आशय है? मतलब तुम्हारा क्या सारांश है, अर्थ है, अभिप्राय है, तात्पर्य है और मतलब है। फिर हमारा था फल। फल का था तुम इसका परिणाम, नतीजा, अंजाम। ठीक है, सुंदर। सुंदर का था ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, चारु और रुचिर। ठीक है, फिर आगे हमारा था चांद। चांद का हमारे क्या था? चांद का था शशांक, शशांक, शशि, निशाकार, विधु, द्विराज और कालानाथ। फिर हमारा गेह यानी घर का था। घर के था निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन और धाम। फिर हमारे यमुना का था। यमुना का था कृष्णा, सूरसता, सुता, अक्रजा, सूरतनिया, कालिंदी। फिर हमारे जीव का था। जीव का था रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका और चंचला। फिर हमारे सर्प का था। सर्प मतलब सांप। सांप का था उरग, अहि, सरिसृप, पवनास, भुजंग, नाग। फिर हमारा था चांदनी।
चांदनी का था चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रमौली। फिर हमारा था सरस्वती, सरस्वती का था भारती, वीणापाणी, शारदा, बागेश्वरी और महाश्वेता। फिर हमारा नारायण का था, नारायण था जनार्दन, विशंभर, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज और चक्रपाणी, यानी चक्रपाणी यानी हाथ में है जिसके। और हमारे इच्छा के थे अभिलाषा, कामना, मनोरथ, इप्सा, मर्जी और आकांक्षा। किसान, किसान के थे भूमिपुत्र, हलधर, अन्नदाता, हलवाहा और कृषि जीवी। फिर हमारे थे जंगल के थे विपिन, कानन, गहन, कंतार और अरण्य। फिर हमारे पुत्र के थे आत्माज, वत्स, तनुज, नंदन, सुता। वहीं अगर पुत्र में आ लगा दो तो पुत्री, और सब में आ लगाते चलते हुए आत्मज का आत्मजा हो जाएगा, तनुज का तनुजा हो जाएगा, नंदन का नंदिनी हो जाएगा, सुत का सुता हो जाएगा। ठीक है, पुत्री के हो जाएंगे। मोर, मोर का कलापी, सिखी, नर्तक प्री, महप्री, सीतापांग। सर्प, सर्प के थे सांप, नाग, विषधर, विष को धारण करने वाला, भुजंग, अहि, उरग और ब्याल। झंडा, झंडा के थे पताका, ध्वजा, ध्वज, केतु, निशान। अंधकार के थे तिमिर, अंधेरा, तम। कोमल के थे नाजुक, नरम, मृदु, शिवकुमार। फिर हमारे उपहार का थे तोहफा, सौगात और भेंट। तो गाइस ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची जो हमारे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। और ये हमारा पार्ट 2, अगर पार्ट ए आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।